जय श्री राम साथियों, हर हर महादेव। अलख निरंजन ये शब्द हमने कई बार सुना है साधु संतों के मुख से, जो कि हमेशा अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं और अलख निरंजन बोलते चलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप इसका भी अर्थ बताइए, तो आज मैं इसका अर्थ बताता हूँ। छोटा सा वीडियो है। मेरे चैनल पर सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारे आरतियाँ, मंत्र, श्लोक, इन सब का भी मैंने अर्थ बताया है, उनको भी आप जरूर देखिए। सुंदर कांड है, हनुमान अष्टक है, हनुमान चालीसा है, सबका आनंद लीजिए, सबका अर्थ समझिए। कितनी अच्छी सुगंध हमारे सनातन धर्म में दी गई है। अलख निरंजन, अलख का एक मतलब होता है जिसका कोई लक्षण ना हो। लक्षण जो दिखाई नहीं पड़ता, जो अदृश्य है, जो अप्रत्यक्ष है, जो अगोचर है। गोचर मतलब दिखाई देना। इंद्रियातीत, जिसको देखना, महसूस करना हमारी इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। ब्रह्मा, सर्वस्व, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं ना, ब्रह्म राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस। ब्रह्मा का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मा का मतलब होता है सर्वोच्च, परम। ईश्वर, जो हम सृष्टि के जो रचयिता हैं, जिनकी हम परिकल्पना करते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं। अव्यक्त, इन शब्दों से जिनकी उपस्थिति, जिनके लक्षण को हम व्यक्त नहीं कर सकते, उनको कहते हैं अव्यक्त। अलख का मतलब, वैसे हम एक शब्द और उपयोग करते हैं, ज्ञान की अलख जगाना, जागृति का अलख जगाना कहते हैं ना। अलख का मतलब प्रकाश भी होता है, लौ भी होता है। तो वो लौ जो है उसको परमात्मा का स्वरूप माना गया है। वो जो रोशनी है, वो जो प्रकाश है, वो जो अग्नि है, वो परमात्मा का स्वरूप है, जिसके कारण से ये सृष्टि का आरंभ हुआ है और ये सृष्टि चल रही है। तो अलख का मतलब हो गया अव्यक्त, जिसका कोई लक्षण नहीं है। निरंजन का मतलब होता है निर्मल, पवित्र, जो दोष रहित है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। रंज का मतलब आप हम कई बार उपयोग करते हैं। रंज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दोष जिसमें है, मन में कोई रंज तो नहीं है, कोई दूषित भावना तो नहीं है, कोई पाप भावना तो नहीं है, रंज। और निरंजन का मतलब क्या हो गया? निर्मल, पूर्ण रूप से पवित्र, जो दोष रहित है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसको निरंजन कहते हैं। जो मन को अच्छा लगता है, मनोरंजन, तो इसका कई जगह उपयोग किया जाता है। निरंजन मतलब निरपेक्ष, उदासीन, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। अलख निरंजन का मतलब उस परमपिता ईश्वर की बात की जा रही है, सर्वोच्च, जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी अंश से ये पूरी दुनिया चल रही है। अलख निरंजन मतलब एक तरीके से हम शिव जी के लिए भी इसका उपयोग करते हैं कई बार। जो शिव भक्त होते हैं, नाथ परंपरा जो होती है, उसमें शिव जी को ही सर्वोच्च माना जाता है। तो शिव जी को ही परमात्मा का स्वरूप माना गया है और वही जो सबसे पवित्र है, सबसे शक्तिशाली हैं, सर्वोच्च हैं, अलख निरंजन। अलख निरंजन शब्द नाथ योग परंपरा में ईश्वर को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस शब्द का गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व है। नाथ संप्रदाय में भगवान शिव को आदि गुरु माना जाता है और उनके बाद मत्स्येंद्र नाथ को दूसरा नाथ गुरु माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ ने सबसे पहले अलख निरंजन शब्द का उद्घोष किया था। शिव जी के बाद मत्स्येंद्र नाथ। इसका सीधा तात्पर्य है वह परमात्मा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कण कण में व्याप्त है। यह शब्द उस ब्रह्म की ओर इशारा करता है जो निराकार है, असीम है और शुद्ध चेतना का स्वरूप है। नाथ योग परंपरा में अलख निरंजन का जप और उच्चारण ईश्वर की सार्वभौमिकता, सर्वोच्चता, उसकी अदृश्यता, दिखाई नहीं देते, और उनकी शुद्धता को याद दिलाने के लिए किया जाता है। यह शब्द साधना,
ध्यान और आंतरिक शुद्धि के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। परमात्मा का स्वरूप जो है वो इस प्रकार है, और शायद शिवलिंग को भी इसी प्रकार ज्योत के रूप में बताया जाता है। अनेक लोगों के अनेक मत होते हैं। नाथ योगियों का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि ईश्वर को बाहरी रूप में ढूंढने की बजाय हमें उसे अपने भीतर और चारों ओर के संसार में देखना चाहिए। अलख निरंजन इस विचारधारा का सार है। कण कण में ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, यह धारणा इसमें छिपी हुई है। इस शब्द का प्रयोग ज्योतिष, अध्यात्म और धर्म में किया जाता है। भगवान या उच्चतम आत्मा के संदर्भ में, उच्चतम आत्मा मतलब परम आत्मा, परमात्मा के संदर्भ में किया जाता है, जो कि अदृश्य और निर्मल है। यह इसका सार है। यह शब्द साधु संतों द्वारा अपने आध्यात्मिक अनुभवों और ध्यान के दौरान प्राप्त होने वाली उच्चतम अवस्था को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। परम पिता परमात्मा जो अदृश्य है वो ही सबसे पवित्र है और वही सर्वोच्च है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, अलख निरंजन। हर हर महादेव।